वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत कथा। हम लोगों ने पार्ट 1 के वीडियो में देखा है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ें और याद कैसे करें। उसी का पार्ट 2 आज होगा, जिसमें हम समझाएंगे पार्ट 5 और पार्ट 6 के बारे में। हमने कल बताया था पार्ट 1 to 4 हाउ टू रीड एंड सम बेसिक टर्म। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बताया कि जाना ये है कि पार्ट 1 to पार्ट 4 तक के हम लोगों ने देख लिया। कुछ बेसिक थिंग जैसे कि पार्ट 1 नहीं लिखाएगा, पार्ट 1 लिखाएगा, समझ लो। यानी कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं होता है। ये हमने कल की क्लास में देखा था। तो आज की क्लास में कुछ और देखते हैं, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने कल कुछ हिंट दिया था जिसमें चैप्टर्स आते हैं। पार्ट 6 में भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो पार्ट 5 और पार्ट 6 थोड़ा सा सिमिलर टाइप का है, इसलिए हमने एक जगह पर उसको लिख लिया पहले ही। तो पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे यूनियन के बारे में। पार्ट 5 हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? यूनियन के बारे में, जिसमें चैप्टर 1 है एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 2 है पार्लियामेंट, चैप्टर 3 है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड चैप्टर 4 होगा अपना यूनियन जुडिशरी, जो कि अभी चर्चित है जुडिशरी ज़्यादा। चैप्टर 5 CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, समझ गए? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में लिखें। और पार्ट 5 के बाद आता है पार्ट 6। थोड़ा सिमिलरिटी है, जैसे यूनियन के हिस्से में चैप्टर 1 में आता है एग्जीक्यूटिव, वैसे ही पार्ट 6 में स्टेट आता है और चैप्टर 2 पे आता है एग्जीक्यूटिव। और इसके चैप्टर 1 में जनरल, सब आगे बताया जाएगा कि आखिर इस जनरल या एग्जीक्यूटिव या स्टेट लेजिस्लेचर क्या है इसके अंदर। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही कि जैसे पार्ट 5 में यूनियन है, पार्ट 6 में स्टेट है। पार्ट 5 यूनियन है, उसके अंदर चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में क्या है? एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो वैसे ही पार्ट 6 में स्टेट है और चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव है। सिमिलर चैप्टर 2 में अगर पार्लियामेंट है तो चैप्टर 3 में यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा, स्टेट वाले में। चैप्टर 3 में अगर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, पार्ट 5 चैप्टर 3 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, तो पार्ट 6 अगर ये 4 है तो पार्ट 6 में अगर ये 3 है तो पार्ट 6 में 4 में आ जाएगा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही यूनियन जुडिशरी की बात हो रहा है, जुडिशरी कानूनी कार्यवाही, समझ रहे हैं हम। तो अगर ये यहाँ पे चैप्टर 4 में है तो स्टेट वाले में कहाँ होगा? चैप्टर 5 में होगा, जुडिशरी से रिलेटेड। यानी स्टेट के अंदर कौन सा जुडिशरी? हाई कोर्ट ही होता है। और फिर उसके बाद इसमें कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, तो यहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। हालांकि स्टेट्स में चैप्टर्स काफ़ी सारे हैं, जैसे अगर देखा जाए तो कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया तो और यही अंत है यूनियन का। कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यही अंत है। यूनियन में बस हमें इतना ही पढ़ना है, लेकिन स्टेट वाले मामले में काफ़ी अलग है। स्टेट वाले मामले में हमने देखा कहाँ तक?
चैप्टर 8 तक, चैप्टर 8 तक है ना। चैप्टर 8 क्या है? यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज, समझ रहे हैं? यूनियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जैसा कुछ बचपन में सुने होंगे, तो अगर नहीं सुने तो गड़बड़ है अभी भी। चैप्टर 8 यूनियन टेरिटरी और चैप्टर 7 रिपील हो चुका है, रिपील्ड, ठीक है। तो इसको पढ़ने की कोई और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिपील्ड हो चुका है तो पढ़ करके क्या ही करोगे, कहीं ना पूछना ना जानना ना आना। आगे देखें, अगर इस पे ही बात हो तो हम लोगों ने इतना कुछ देख लिया, 5 मिनट की ही वीडियो में काफ़ी सारा हो गया है अपना कवर, समझ रहे। हम कुछ इम्पोर्टेंट मैं बस बता देता हूँ, जैसे पार्ट पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 में हम लोग चैप्टर 5 देखे हैं, चैप्टर 6 देखे, चैप्टर 7 देखे, चैप्टर 8 देखे, है ना। चैप्टर 7 जहाँ की रिपील्ड हो चुका था, चैप्टर 7 रिपील्ड है, मतलब कोई यूज का नहीं है, समझ रहे हो। तो थोड़ा इम्पोर्टेंट बात की देख लेते हैं। चैप्टर 6 में ये स्टेट के अंडर में है, चैप्टर 6 स्टेट के अंडर में है। तो स्टेट के अंडर में अपना जो पंचायत है, पंचायत ऐसे लिखा था, मीनिंग देख लेना, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है कभी कभी, हालांकि ये सही है। पंचायत की बात स्टेट में ही होगी, और ये पंचायत का बात कौन से चैप्टर में है? अपना चैप्टर 9 में। पंचायत की बात है चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 के बाद आता है अपना चैप्टर 10, चैप्टर 10, समझ रहे हो। चैप्टर 9 और चैप्टर 10, ये तुम्हारी एक्स नहीं है, ये चैप्टर 10 है, समझ। चैप्टर 10 में क्या था? मैं तो कहता हूँ कि अगर आप देख रहे हो तो कोशिश करें कि बेयर एक्ट ले करके बैठे। चैप्टर 10 में अपना SC एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में है, और जहाँ तक हमें याद है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, है ना। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज चैप्टर 10, चैप्टर 9 के बाद चैप्टर 10। लेकिन बात ये है कि चैप्टर 9 के बाद 2 और चैप्टर हैं, चैप्टर 9A और चैप्टर 9B, ठीक है। चैप्टर 9A और चैप्टर 9B। अगर आपने वो खोल रखा है बेयर एक्ट, तो उसमें आप देख करके बता सकते हैं कि चैप्टर 9A और चैप्टर 9B में है क्या, और ये सही है या गलत है। तो पहली बात, कभी भी स्मॉल अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर नहीं आएगा, जब भी लिखाएगा, जब कभी भी लिखाएगा ये, तो 9A लिखाएगा, ठीक है। चैप्टर 9A, चैप्टर 9B पूरी तरीके से। पार्ट 4, पार्ट 6 चैप्टर 9A, पार्ट 6 चैप्टर 9B, ठीक है। चैप्टर 9A में क्या है अपना? म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी समझते हो? म्यूनसिपैलिटी, इसका डेफिनेशन देखने को मिलेगा इसमें। फिर म्यूनसिपैलिटी बना कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी मिलेगा, सब देखेंगे बाद में। 9B में देखते हैं, 9B में क्या है। 9B में
कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कहने का मतलब ये रहा कि जो पार्ट 6 स्टेट है उसमें चैप्टर 9 के बाद 9A है और 9B है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये स्मॉल लेटर में ना लिखे, ऐसा ना लिख दे 9A, ये गलती एकदम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा ये गलती, स्मॉल लेटर ये सब, समझ गए। अगर ये गलती कर तो मत बोलना कि मेरा वीडियो लिख के गलती की हो। तो मैं समझा रहा हूँ, चैप्टर शॉर्टकट लिख रहा हूँ। 9A और 9B। चैप्टर 9 में हम लोगों ने क्या देखा? चैप्टर 9 में पंचायत देखा, म्यूनसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से काफ़ी सारे चैप्टर्स स्टेट वाले पार्ट में हैं। आप एक बार जा कर के गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए क्या है नहीं है, समझ गए। 9 अगर ये मत सोचना कि अगर कोई चैप्टर 9 बोल रहा है तो इसका मतलब बस इसमें 9 चैप्टर ही होंगे ना, ये तो गलती करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें 9A और 9B भी होता है। अगर 9 के बाद सीधा हम चैप्टर 10 लिखें, शेड्यूल शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, इसमें चैप्टर 10 में क्या पढ़ना है? शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के बारे में पढ़ना है। तो इसका मतलब नहीं 9 के बाद अगर 10 आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस 2 ही चैप्टर्स हैं ना, इसमें इतनी दूर में ही 4 चैप्टर है, 1 2 3 4, समझ गए। तो ये मत कह देना कि हाँ चैप्टर 1 to 10 में टोटल 10 चैप्टर होंगे, भूल से भी नहीं, कोशिश करना यही है। और मेरे बताने के बाद एक बार खुद जा कर के बेयर एक्ट में देख लें, और अगर वो नहीं है तो ऑफिशियल वेबसाइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं इसका जहाँ से डाउनलोड होगा वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, या कमेंट सेक्शन, दोनों में देख लेना, कहीं ना कहीं तो डाल दूंगा। आगे की बात किया जाए तो हम लोगों ने अभी तक बस 2 पार्ट को ही देखा है, 2 पार्ट को ही देखा है, पार्ट 5 जो कि यूनियन था, और पार्ट 6 पार्ट क्या करता हूँ मैं, पार्ट 6 जो कि स्टेट था। स्टेट में हम लोगों ने क्या देखा? चैप्टर, ठीक है, 1 to 10 तक है चैप्टर इसमें, जिसमें 9A और 9B भी है। तो टोटल कितने चैप्टर्स इसमें? 12 चैप्टर हैं, समझ गया। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखना है, अगर दिक्कत है तो एक काम हम ही करते हैं ना, इसको चेंज कर देते हैं 1 to 10, और दिस इज नॉट टोटल 12 अब, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जब भी पढ़ो न्यूमेरिकल वैल्यू अवॉइड करो, अवॉइड क्या होता ही नहीं है। अब आते हैं जो कि बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, क्या बिगड़ा रहता है हमारा? यूनियन और स्टेट का रिलेशन हर समय 19-20 का फ़र्क नहीं है, 19 लाख का फ़र्क है। तो ये जो रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप ऑफ स्टेट एंड यूनियन जो पढ़ना है वो हम लोगों को पढ़ना है पार्ट 11 में 11 XI, कभी कभी
एक्साई और जिनपिंग ये लिखा है ना कि 11 जिनपिंग नहीं पढ़ते इसको, शी जिनपिंग पढ़ते हैं इसको, समझ गए। एक बार ये गलती हुआ था जिसके चक्कर में नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, दूरदर्शन पे ये सीधा बोला था। हाँ, तो हम कहाँ थे? पार्ट 11, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। अब पार्ट 11 में भी चैप्टर्स आएंगे, पर चैप्टर्स इसमें हैं मात्र 2 चैप्टर्स हैं, 2 टोटल चैप्टर, ठीक है ना, टोटल 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 में क्या बताया है? चैप्टर 1 में है अपना लेजिस्लेटिव रिलेशन। ऐसा नहीं है कि इसका काम ये करेगा और इसका काम ये करेगा, कहने का मतलब स्टेट का काम यूनियन और यूनियन का काम स्टेट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब एक बढ़िया सा लाइन बना है बीच में कि किसका कौन सा काम है, समझ गए। हालांकि ये जो लाइन जितना मैं डीप कलर में दिखा रहा हूँ उतना डीप है नहीं, बहुत सारा चीज़ ब्लेंड हो चुके हैं दोनों में। और इसका चैप्टर 2 अपना चैप्टर 2 हो जाएगा AR, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन AR। चैप्टर 1 लेजिस्लेटिव रिलेशन, चैप्टर 1 लेजिस्लेटिव रिलेशन, चैप्टर 2 AR। अब इसी तरीके से आगे हम लोग इसी तरीक़ा से बेयर एक्ट सामने में खोल कर रखें। बेयर एक्ट होगा यहीं पे बुक मेरा, 1 मिनट। हाँ, कुछ इस प्रकार का है ये बुक, समझ गए, 2025। तो कुछ इस तरह का बेयर एक्ट दिखता है जो अभी तक खरीदे नहीं होंगे। तो पढ़ने के लिए तो पहले तो बुक होना ज़रूरी है, और बुक खरीद करके रखना नहीं है, पढ़ना है उसको। और जिस तरीके से हमने बोला है वो बस पढ़ने का तरीका है, और याद करने का तरीका हाउ टू रिमेम्बर इतना सारा आर्टिकल, इतना सारा पार्ट, इतना सारा चैप्टर कैसे याद होगा, कैसे क्वेश्चन मार्क ये है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप इस चीज़ को बार बार देखो, बार बार देखो, बेड के साइड में रखो बुक को, मन किया एक बार देख लेते हैं। बस ऊपर का जो पेज होता है ना, कॉन्टेक्स्ट वाला पेज, कॉन्टेक्स्ट का जो पेज होता है उसको बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, जितना हो सके उतना देखो, जब तक याद ना हो जाए, समझ रहे हो। तो याद करने का यही तरीका है। आप सोच रहे हो इसमें कोई राम बाण या फिर कुछ ऐसा मिल जाए तो वो खुद बनाओ, क्योंकि अगर हम देंगे तो कम सोचोगे उसके बारे में, लेकिन अगर खुद बनाने के बारे में सोचो तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपनी भाषा में बनाओ, जैसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो मैं याद करने का कोई ट्रिक व्रिक नहीं दे रहा हूँ, ट्रिक व्रिक कुछ होता भी नहीं है, बाद में सब भूल जाओगे जब तक समझ करके याद नहीं करोगे, समझ गए। इसलिए समझ करके याद करना बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि आप समझ नहीं सकते कितना ज़रूरी है। बस ये आखिरी पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी बेयर एक्ट यानी जो भी हो, आखिरी पार्ट। हम लोगों ने पहले हम लोगों ने देखा पार्ट, इसके अंदर हम लोगों ने देखा चैप्टर, चैप्टर के अंदर आया आर्टिकल, ठीक है। अब इन सब से अलग आता है शेड्यूल। शेड्यूल
शेड्यूल का काम क्या है ना, जो हमारा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, बल्कि उसको थोड़ा थिन रखता है ये। शेड्यूल का ये काम है, आसान भाषा में बताए तो। और इसको इसके बारे में पूरा आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगी, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मन किया तो शेयर किए, मन किया तो कमेंट भी कर दिए, मन किया तो सब्सक्राइब भी कर दिए, और मन किया तो कमेंट में गाली भी दे दी। हाँ, गाली वाली मत देना, ये बस बोल रहा हूँ। हमारा चैनल भारत गथा। अब ये मत पूछना ये नाम किस लिए और क्यों है, तो बस क्लिक किया वो रख लिया। थैंक यू।